हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और शिवालयों में शंकर जी की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से भक्तगण करने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कौन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए? शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन पूजा करते समय हमें कौन कौन से कार्य और क्या क्या करना चाहिए। और साथ में ये भी जानेंगे कि शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी टपकने वाले घड़े का क्या रहस्य होता है। अक्सर मंदिरों में घड़ा आपने देखा होगा, जिससे एक एक बूंद जल शिवलिंग पर आता रहता है। उसका क्या मतलब होता है? तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग की उपासना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहला है, शिवलिंग पर पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भस्म या चंदन का तिलक महादेव को लगाना चाहिए। नंबर दूसरा है, शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इन्हें श्रृंगार का स्वरूप माना जाता है, लेकिन भगवान शिव आदि योगी हैं। उनके श्रृंगार के लिए चंदन और भस्म का ही उपयोग किया जाता है, तो भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर ना चढ़ाएं। नंबर तीसरा है, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा उपासना स्नान ध्यान के बाद ही करना चाहिए। शुद्ध मन और तन से शिवलिंग की उपासना करने से विशेष लाभ मिलता है। नंबर चौथा है, शिवलिंग की पूजा के समय भगवान शिव को दूध, जल, काला तिल, बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर केवड़ा या चंपा का फूल अर्पित ना करें। नंबर पांचवा है, शिवलिंग पर कनेर, धतूरा, आक, चमेली या जूही के फूल ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला है, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अर्ध परिक्रमा करके शिवलिंग को प्रणाम करें। बता दें कि शिवलिंग की उपासना से पहले माता पार्वती की उपासना करें और उनका ध्यान करें। नंबर सातवां है, शिवलिंग की उपासना करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों में बताया गया है कि जल अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगला है, शिवजी की पूजा बहुत ही सरल और फलदायी होती है। वो सिर्फ जल और पत्ते चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल अति प्रिय है, जिसे चढ़ाने से साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें कि तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। कभी भूलकर भी गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन से ना चढ़ाएं। अगला है, शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है। अगर मंदिर में शिव परिवार है तो सबसे पहले जल भगवान गणेश को चढ़ाएं। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। उसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाना चाहिए, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है।
इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाना चाहिए। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल ना चढ़ाएं। नंबर अगला है, कभी भी तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में दूध डालने से दूध खराब हो जाता है और वह भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर अगला है, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। कभी भी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर प्रसाद ना रखें। सामने रख दें तो वो प्रसाद ग्रहण भी किया जा सकता है। अब जानेंगे कि भोलेनाथ के ऊपर रखा जाता बूंद बूंद टपकने वाले घड़े का क्या रहस्य है और इसे क्यों रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कलश से बूंद बूंद पानी टपकने का रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा है। कहते हैं, समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने विष ग्रहण किया था, तब उनका मस्तिष्क और गला गर्म हो गया था, जिसके बाद महादेव को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर जल डाला गया, जिससे महादेव को आराम मिला। तभी से शिवजी को जलाभिषेक बेहद प्रिय लगने लगा। इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। साथ ही शिवलिंग के ऊपर घड़ा भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उन्हें एक एक बूंद से शीतलता मिलती रहे। भगवान शिव को जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और सावन में हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो ये है शिवलिंग से जुड़े हुए कुछ नियम। शिवलिंग की पूजा कैसे करें, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे। हेलो फ्रेंड।